महाराज मनु के दूसरे बेटे प्रियव्रत हैं। प्रियव्रत का शाब्दिक अर्थ है यो अच्छे सत्कर्म करें, प्रिय कर्म करें या सत्कर्मों का जो संकल्प ले, व्रत माने नियम ले, उसे प्रियव्रत कहते हैं। प्रियव्रत को युवावस्था में वैराग्य हुआ और घर गृहस्थी छोड़ करके वो चले गए, लेकिन वंश की वृद्धि नहीं हो रही थी। इसलिए राजा मनु देवर्षि नारद को और ब्रह्मा जी को लेकर जहाँ प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे वहीं पहुँच गए और तीनों ने अच्छे ढंग से समझाया कि भाई बने भी दोषा प्रभवंति रागिनः ग्रहे भी पंचेन्द्रिय निग्रह तथा। घर में रह करके भी भगवान की आराधना हो जाती है और साधु संत बनने के बाद में भी भगवान की आराधना नहीं हो पाती। बने भी दोषा, बहुत बार जंगल में योगी यति संत भगवत भजन नहीं कर पाते, भगवत शरणागति नहीं होती, लेकिन गृहस्थ में रहकर गृहस्थ के नियमों का पालन करके भगवान को पा लेते। धन्यो गृहस्थाश्रम, इसलिए कहा गया है। गृहस्थ धर्म का सुंदर दिव्य विवेचन सुनाया और उनको वापस ले आए। प्रियव्रत ने विवाह किया और विवाह किया तो इनके बेटे आग्नीत हुई और कई संतानें हुई, लेकिन आग्नीत कालांतर में प्रियव्रत ने अपने राज्य सत्ता को बेटी को देकर भगवत भजन करने के लिए चले गए। आग्नीत ने पूर्वचिति नाम की एक अप्सरा थी, उनसे ब्याह किया था और इनके यहाँ राजा नाभि प्रकट, राजा नाभि बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न, बड़े श्रेष्ठतम राजा थे। जब इनका कार्यकाल आया, भागवत में कथा आती है, वो यज्ञ करते थे तो बड़ी एकाग्रता थी, बहुत एकाग्रता थी और तन्मनस्क समर्पित होकर के यज्ञ कर रहे थे। उनके समर्पण को देख भगवान प्रसन्न प्रकट हो गए यज्ञशाला में। अब जब भगवान के दर्शन किए राजा नाभि तो आंसू बहने लगे, कंठ रुक गया, कुछ निकले ही ना। भगवान कहते हैं कि राजन मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूं, आप मांगो। उनसे बोला ही नहीं जा रहा। जब नहीं बोला गया तो जो आचार्य वृंद थे उनसे भगवान ने पूछा कि तुम्हारी राजा किस लिए हमारी उपासना किए हैं? तो आचार्यों को पुरोहित कहा गया है। जो पुर का हित, यजमान का हित करे वो पुरोहित। विद्वानों ने कहा राजन, हमारे भगवान, हमारे राजन, हमारे राजा, आप जैसे बेटा चाहते हैं इसलिए यज्ञ किया। भगवान कहते मेरे जैसे? हाँ। भगवान कहते मेरे जैसे तो मैं ही हूँ, मेरे जैसे तो कोई और दूसरा नहीं है, लेकिन मेरे लिए यदि राजा ने इतना सुंदर पावन पुनीत श्रद्धा अनुराग भक्ति से यज्ञ किया है तो मैं वचन देता हूँ इनके बालक बन करके मैं आऊंगा। और राजा नाभि के यहाँ कालांतर में भगवान स्वयं आए, क्या बनकर? बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रथेन दिनम रजनीमपि दिनम करिष्यामि, रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। जिस वंश के राजा कोई सामान्य नहीं थे। महाराज ऋषभदेव भगवान के साक्षात अवतार थे। भागवती धर्म का प्रचार प्रसार करते ही वैराग्य स्थिति में रहते हुए अपने राज्य की सत्ता को, राज्य में रहते हुए राज्य के धन को तृणवत मानते हुए और राज्य की। महाराज ऋषभदेव के 100 बेटे थे, 81 बेटों को कर्मकांडी बनाया था। 9 बेटे 9 सिद्धेश्वर बने थे,
10 बेटों को राज्य सत्ता संभाली। उनमें से बेटे थे सबसे बड़े भरत जी। इनके नाम से इस धरती का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा दुष्यंत के बेटे भरत थे और महाराज ऋषभदेव के बेटे भरत थे और भगवान राम के भाई भरत थे। 3 भरत और तीनों भरतों का अद्भुत जीवन है। इसलिए भारतवर्ष भी अद्भुत है, गौरवशाली हैं। यदि जन्म नृब्धम निशु भारत भारताजुरे। भगवान भाग्यशाली आप लोग क्यों हैं कि आपके भारतवर्ष में ही, विदेश में आज तक कोई भी भगवान पैदा नहीं। भारतवर्ष में ही भगवान पैदा होते हैं। जब आते हैं भगवान भारतवर्ष में। इसलिए आप लोग पुण्यात्मा हो। भगवान जहां आए वहां आप लोग कथा सुन रहे हो। तो युवावस्था में वैराग्य हुआ। जब युवावस्था में वैराग्य हुआ तो राज्य सत्ता को देने के बाद में भगवत भजन करने के लिए कहाँ गए? नेपाल। गंडकी नदी प्रवाहित होती है, तट पर पुलह ऋषि का आश्रम था। यहाँ पर तप करता। सुखदेव भगवान कहते हैं एक बार आकंठ जलमग्न भगवत भजन कर। देखो कभी गंगा जी जाओ, जाते गंगा जी में जितने जल से नहा सको उतने में ही नहाने के बाद में गंगा में कुछ भगवान का नाम गुरु मंत्र का जप करना, कुछ भगवान का ध्यान करना चाहिए तो बहुत पुण्य होता है, अत्यंत पुण्य होता है। वहां खेल नहीं करना चाहिए। देखते हो आप लोग जाते हैं गंगा जी में, मस्ती से खेलते हैं गंगा जी का। और गंगा जी नहाने की विधि जान लो, जो न जानते हो लगभग नहीं जानते। जहां भी ठहरते हो वहां से पहले नहा के जाओ, फिर गंगा जी नहाओ। ऐसे नहीं कि चले गए अपवित्र से। गंगा, हम प्रबुद्ध हैं, गंगा नहाएं, चाहे यमुना नहाएं, चाहे नर्मदा नहाएं। वस्त्रों को तो उतार ही देना चाहिए। जो रात्रि के वस्त्र पहने हैं गीले करके नाक कटी स्नान कर, लेकिन स्नान करने के बाद में ही पावन इन नदियों में स्नान करना चाहिए और भगवत भजन करना चाहिए, तो उससे उसका पुण्य मिलता है। तो गंडकी नदी में आकंठ जलमग्न भगवान का स्मरण कर रहे थे। जंगल का वास्ता था। हे राजन, एक मृगी जल पी रही थी। सिंह ने दहाड़ लगाया, भयभीत मृगी ने छलांग लगाया। थोड़े दिनों में ही प्रसव करना था। एक से प्रसव अर्थात मृग शावक जन्म ले लेता है। जल में प्रवाहित हुआ, मृगी उस पार जाकर के उसका प्राणांत हो गया। एक संत के सामने की घटना थी। दया है, आश्रम में लाया, लालन पालन किया, मुनि बने। हम मृग का पालन करना चाहिए था, लेकिन आसक्ति नहीं। दूसरे की कथा नहीं, हम सब आपकी कथा। अनपेक्षा सुचित दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मे भक्तः समय प्रिया। गृहस्थी में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हमें भगवान को नहीं भूलना है। भारत जैसे मुनि और एक मृग पर आसक्ति हो गई। उठना बैठना चलना फिरना, पूजा पाठ भी करते तो उसी का ध्यान हो। अच्छा, जब वो मृग बड़ा हुआ तो आश्रम छोड़ के भाग गया। भरत मुनि उस मृग को खोजते रहे और खोजते खोजते जब वो मृग नहीं मिला, मृगासक्ति हुई।
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित अंतमति सुगति। मृग का ध्यान करते करते सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा। मृग बन गए दूसरे जन्म, लेकिन उनको ध्यान था दूसरे मृग बने उसी क्षेत्र के, इसलिए एक पत्ता भी खाते तो गिरा हुआ नीचे, तोड़ के नहीं खाते। पत्ते भी वृक्ष काटने का अपराध तो है ही है। शासन जो ने नियम लगाया बहुत अच्छा,